वनडे वर्ल्ड कप 2023 में लचर प्रदर्शन के बाद से पाकिस्तान की क्रिकेट में भूचाल मचा हुआ है। सबसे पहले पीसीबी के चीफ सिलेक्टर यानी कि इंजमामुल हक ने अपनी कुर्सी खाली की। इसके बाद पीसीबी ने पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया। कई सारे सपोर्ट स्टाफ को हटाया गया और इसके बाद बाबर आजम को भी कप्तानी से हटाया गया। वैसे तो बाबर आजम ने तीनों ही फॉर्मेट की कप्तानी से खुद इस्तीफा दिया, लेकिन इसके बाद जितनी जल्दी पीसीबी ने नए कप्तान का ऐलान किया, उसे देखकर यही लगता है कि उनको पूरी तरीके से पीसीबी ने दबाव बनाया और उनकी कप्तानी से हटाया गया। लेकिन अब मामला उससे आगे बढ़ चुका है। हुआ क्या है आपको ये बताते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा और नए चीफ सिलेक्टर मोहम्मद हफीज ने बाबर आजम को गलत या फिर यूं कहें कि झूठा करार दिया है। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप के दौरान जो बयान दिए थे उसे मोहम्मद हफीज ने गलत बताया और बाबर आजम को झूठा साबित कर दिया। क्या है पूरा मामला, अब आपको वो बताते हैं। अगर बात की जाए तो मोहम्मद हफीज ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाबर आजम से उलट बाबर आजम से पूरी तरीके से अपोजिट बातें की। मोहम्मद हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बयान दिया, आपको सबसे पहले वो बताते हैं। एक बल्लेबाज के तौर पर बाबर आजम का पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा योगदान है। कप्तान नहीं रहने से उन पर से दबाव कम हो जाएगा। कप्तानी निश्चित रूप से एक क्रिकेटर पर दबाव बढ़ाती है और अगर कोई इससे इनकार करता है तो वो गलत है। मुझे लगता है कि दबाव कम होने से बाबर का प्रदर्शन और भी बेहतर हो जाएगा। वो पहले से ही पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं और मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान को सफलता हासिल करने में मदद करने के लिए अपने प्रदर्शन को और अच्छा करेंगे। तो ये था मोहम्मद हफीज का बयान, जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं। अगर बात की जाए तो मोहम्मद हफीज ने ये कहा कि अगर कोई ये कहता है कि उसके बल्लेबाजी में बतौर कप्तान फर्क नहीं पड़ता, दबाव नहीं पड़ता, तो वो गलत है। लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान जब बाबर आजम से यही सवाल पूछा गया था, उनसे ये पूछा गया था कि क्या कप्तानी की वजह से आपकी बल्लेबाजी में कोई फर्क पड़ रहा है, क्या आप दबाव में महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ही उल्टा जवाब दिया था। उन्होंने उस वक्त क्या कहा था आपको वो भी बता देते हैं। जहां तक कप्तानी की बात है तो मुझ पर या मेरी बल्लेबाजी पर कोई दबाव नहीं है। मैं बल्लेबाजी में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूं। फील्डिंग के दौरान मैं कप्तानी के बारे में सोचता हूं और बल्लेबाजी के दौरान मैं सिर्फ अपनी बल्लेबाजी के बारे में ही सोचता हूं। तो ये था बाबर आजम का बयान। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप के दौरान ये बात साफ तौर पर की थी कि उनको कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं है और उनकी बल्लेबाजी पर कप्तानी का कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता और इसकी वजह से कप्तानी की वजह से उनका बल्लेबाजी कभी भी खराब या फिर एवरेज भी नहीं हुआ है। अगर बाबर आजम की वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी की बात की जाए तो उन्होंने अबव एवरेज परफॉर्म किया। जिस अवधि पर बाबर आजम को मापा जाता है, जितना बड़ा बल्लेबाज बताया जाता है, उतनी अच्छी तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाबर आजम ने बहुत खराब प्रदर्शन किया हो। एक बार उनकी बल्लेबाजी के आंकड़ों पर भी, वर्ल्ड कप के दौरान उनकी बल्लेबाजी के आंकड़े कैसे थे उस पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। वर्ल्ड कप के दौरान बाबर आजम ने भारत में 9 मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 40 की औसत से 320 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक भी लगाया। अगर बाबर आजम की बल्लेबाजी को देखा जाए तो उनकी बल्लेबाजी बिल्कुल भी खराब नजर नहीं आ रही थी। बाबर आजम की बल्लेबाजी औसत से काफी ऊपर नजर आ रही थी। लेकिन पीसीबी के नए चीफ सिलेक्टर ने कप्तानी से बाबर को हटाने के तुरंत बाद अब उन्हें झूठा भी करार दे दिया है। अब देखना होगा कि बाबर आजम क्या पीसीबी के सिलेक्टर के बयान का पलटवार करते हैं या फिर इस मामले पर वो चुप्पी साध लेते हैं।